गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा मैथ्स में चैप्टर चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 5/27, 35/81, 20/21। इसका आपने निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसमें मैंने आपको सूत्र बताया था। क्या सूत्र बताया था? है भिन्नों का लॉसो का सूत्र क्या बताया था मैंने? बताइए। भिन्नों का लॉसो, एलसीएम यानी कि अंशों का लॉसो। हाँ, अंशों का लॉसो अपन हरों का मौसो। ठीक है, हरों का मौसो। अब इसका मतलब है कि हमें ऊपर जो अंश है इनका क्या निकालना है? एलसीएम। और नीचे हर का क्या निकालना है? एचसीएफ। इनका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये अब सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे इसको? 2 से। 2 की टेबल 5 में नहीं जाती तो 5 ऐसे उतरेगा, 35 ऐसे आएगा, 2 1 जा 2 0 ऐसे आ गया। फिर 2 से जब तक 2 की जाएगी 2 की देंगे 5, 35 को ऐसे उतार देंगे, 2 5 जा 10। अब 2 की नहीं जाती, किसकी देंगे? 5 की। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा, अब किसकी देंगे? 7 की। 7 1 जा 7। सब में 1 1 आ गया तो इसका मतलब कंप्लीट हो गया। अब इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। तो ये आपका क्या आ गया? एलसीएम। अंशों का एलसीएम आ गया 140 अपॉन। अब हरों का क्या निकालना है हमें? मौसो। तो सबसे पहले है तो हर आपके क्या क्या दिए हैं? 27, 81 और 21। तो सबसे पहले इनको किस में रखेंगे हम? असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले क्या आएगा? 21, 27 और फिर 81। अब इसका 21 का डिवाइड किस में देंगे? 27 में। ठीक है, तो 2 की टेबल में 2 कितने बार में आता है? 1। तो क्या कर देंगे? 21 1 जा 21। खाली आप 2 1 जा 2 नहीं करोगे क्योंकि सिर्फ 2 नहीं है, क्या है ये? 21। अब 7 में से 1 माइनस किया 6। अब यहाँ कुछ नहीं बचा। अब ये 6 का डिवाइड किस में देंगे आप? 21 में। तो 6 की टेबल में 21 से छोटा क्या आता है? 6। हाँ, 6 3 जा 18। अब इसको कैरी लेके माइनस किया, 11 बन गया। 11 में से 8 माइनस करो, यहाँ आपके पास बचा 1, 1 में से 1 कुछ नहीं। अब 3 का डिवाइड किस में देंगे हम? 6 में। 3 की टेबल में 6 कितने बार में आता है? 2, 3 2 जा। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया आपका? ये 21 और 27 का एचसीएफ क्या आ गया? 3। अब ये 3 से किस में डिवाइड देंगे? 81 में। ठीक है, 3 का डिवाइड 81 में दिया। 3 की टेबल किस में पढ़ेंगे सबसे पहले? 8 में। 3 की टेबल में 8 से छोटा क्या आया? 3 2 जा 6। 8 में से 6 माइनस किया 2, अब 1 उतरा। 3 की टेबल में 21 कितने बार में आता है? 3 7 जा 21। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया आपका? 3, जिससे पूरा भागा चला जाता है, ये क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो अपॉन 3। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। समझ में आ गया सबके? सेकंड क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804, 804 और 1745 को भाग देने पर क्या शेष बचे? कह रहा वो 5 और 6 शेष बचे। समझ में आ गया? कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 804 और 1745 को भाग देने पर 5 और 6 शेष बचे। अब बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या निकाला जाता है? मौसो, एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले इनको माइनस करेंगे। 804 को किससे माइनस किया? 5 से। ठीक है, और 1745 को किससे करेंगे? 6 से। अब 4 में से 5 माइनस होता है? नहीं, यहां से कैरी नहीं लेंगे क्योंकि इसके बाद खुद ही 0 है। तो 8 से कैरी लेंगे, यहाँ जाएगा 10,
यहाँ जाएगा 14, तो ये आपका 14 बन गया और ये 0 क्या बन गया 9, 8 क्या बन गया 7। अब 14 में से 5 माइनस कीजिए 9 और ये आपका क्या उतरा 9, ये क्या हो गया 7। अब 5 में से 6 माइनस होता है नहीं, तो यहाँ से कैरी लिया, 15 में से 6 माइनस किया कितना आया 9, यहाँ क्या बचा आपके पास 3 और ये 7 और 1। ठीक है, अब इनका क्या निकालेंगे हम एचसीएफ। 799 का डिवाइड किस में देंगे 1739। ठीक है, अब देखिए 7 की टेबल हम सबसे पहले किस में पढ़ेंगे 17 में, तो 7 की टेबल में 17 से छोटा क्या आया 7 2 जा 14। अब सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 9 जा 18, 18 की 8 कैरी 1, 2 9 जा 18 में 1 प्लस क्या 19 की 9 कैरी 1, 2 7 जा 14, 14 में 1 प्लस क्या ये आ गया आपका। अब इससे ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 17 है और ये 15 है, तो 2 जा 1 5 9 8। ठीक है, अब 9 में से 8 माइनस किया 1, 3 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो यहां से कैरी लिया, 13 में से 9 माइनस किया 4, यहाँ क्या बचा आपके ये क्या है 6 हो गया, 6 में से 5 माइनस किया 1। अब देखिए इसका डिवाइड हम किस में देंगे 799। ठीक है, आप 14 की टेबल पढ़ेंगे, किसकी टेबल पढ़ेंगे 14 की 79 में, तो 14 की टेबल में 79 से छोटा क्या आया हाँ 5 जा 70 ना, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 में 2 प्लस क्या 7, तो इससे माइनस हो जाएगा यस, तो 5 जा क्या 705, 9 में से 5 माइनस किया 4, 9 का 9 उतर गया। ठीक है, अब इसका डिवाइड हम किस में देंगे 141 में। 9 की टेबल किस में पढ़ेंगे 14 में, 9 की टेबल में 14 से छोटा क्या आएगा 9 1 जा 9, तो 91 94 1 जा 94। अब यहाँ से कैरी लिया, 11 में से 4 माइनस किया 7 और यहाँ क्या बचा आपके पास 13, 13 में से 9 माइनस किया 4। आप 47 का डिवाइड किस में देंगे 94 में। 4 की टेबल किस में पढ़ी जाएगी 9 में, 4 की टेबल में 9 से छोटा क्या आ गया 4 2 जा 8, तो 47 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 4 जा 8 में 1 प्लस क्या आ गया सेम, कितने बार गया 2 बार, तो 47 2 जा 94, तो आपका एचसीएफ क्या आ गया 47, तो आंसर क्या हो गया 47। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 100 क्या कह रहा वो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 5 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है, 5 और 7 दोनों से। ठीक है, तो सबसे पहले 5 और 7 का हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले किसकी टेबल जाएगी 5 में 5 की जाती है, तो 5 1 जा 5, 7 में नहीं जाती तो 7, अब किसकी देंगे 7 की, तो 7 1 जा 7। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5 7 जा 35। अब वो कह रहा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में, अब इसकी 35 की हमें क्या लिखनी टेबल, और कहां तक 100 से छोटी संख्याएं, बड़ी नहीं आएंगी छोटी, तो 35 1 जा 35 2 जा 35 3 जा कितना होता है 105, तो ये 100 से बड़ी है छोटी है बड़ी है, तो ये नहीं आएगी, तो कितनी हो गई 100 तक संख्याएं, 5 और 7 से विभाजित होने वाली 2 संख्याएं हो गई। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ऐसे और कर लेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है, अब वो कह रहा है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 कितने से विभाजित होने वाली, हाँ 100 तक ही, प्राकृत संख्या 100 तक ही बतानी है, और वो किससे विभाजित होंगी 3 और 5 से।
कितनी संख्याएं हैं, तो 3 और 5 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। 3 1 जा 3, 5 ऐसे आ जाएगा, 5 1 जा 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 5 को कितना आ गया, 15। ठीक है, अब हमें किसकी टेबल लिखनी है, 15 की। कहाँ तक, 100 से छोटी संख्याएं पढ़ो। 15 1 जा 15, 15 2 जा 15 3 जा, हाँ 15 4 जा 15 5 जा 15 6 जा 15 7 जा, हाँ तो वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए 100 तक कितनी संख्याएं आ रही, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। हाँ तो टोटल संख्याएं कितनी आ रही हैं, 6। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नंबर 5th क्वेश्चन है, वो कह रहा है संख्याओं 14 और 18 का महत्तम समापवर्त, यानी कि एचसीएफ आपका 14 दिया है। ठीक है, तो 14 और किसका, 14 और 18 का, और मौसौ कितना दिया है उसने, मौसौ दिया है आपको 14। अब इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम, लॉसो निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो आपको निकालना क्या है, एलसीएम, लॉसो। तो लॉसो बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या अपॉन मौसो। करेक्ट। अब पहली संख्या की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 14, और दूसरी संख्या की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 18। मौसौ की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 14। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 14 बन जा 14। अब ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 18 से, तो 18 बन जा 18, तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 18। करेक्ट। चलिए 6th क्वेश्चन है, 4 अंकीय छोटी से छोटी, आपको क्या बताना है, 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या लिया जाता है, एलसीएम। तो सबसे पहले हम 2 3 8 10 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे इसको, 2 से। 2 1 जा 3 में नहीं जाता, 2 की टेबल 8 में 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से देंगे जब तक 2 की जाती है, 2 2 जा 4, 5 ऐसे आ गया, फिर 2 से देंगे, 2 1 जा, अब किससे देंगे, 3 से, 3 1 जा 5 ऐसे आ जाएगा, अब किससे देंगे, 5 5 1 जा 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, या ये आपका एलसीएम। अब क्या करना है, वो कह रहा था 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या। अब इसका डिवाइड किस में देंगे हम, 4 अंक की छोटी संख्या में, ये हो गया 1000। ठीक है, अब 12 की टेबल हम 10 में तो पढ़ नहीं सकते, तो किस में पढ़ेंगे हम, 100 में। तो 12 की टेबल में 100 से छोटा क्या आ गया, 8 जा, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 0 0, 8 2 जा 16 की 6 कैरी 1, 8 1 जा 8 में 1 प्लस किया 9, 960, तो हो जाएगा माइनस है, हाँ कितने बार, 8 जा 960, 0 का 0 यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 6 माइनस किया 4, यहाँ बचा 9। अब आपका शेष क्या आ गया, 40 आ गया। तो छोटी संख्या में क्या करते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, हाँ क्या करते हैं, भाज्य भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष। ठीक है, अब भाज्य हमारा क्या है, 1000 प्लस भाजक क्या है हमारा 120 माइनस शेष कितना है 40। 1000
अब इनको माइनस किया, 0 का 0, 12 में से 4 माइनस किया 8। अब इनको प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 8 0। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ गया सबके? चलिए 7th क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368, ठीक है, इसको भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, 3। अब यहाँ पे एक ही संख्या दी है, हमें ध्यान कीजिएगा, तो उसी 3 से हमें दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। 3 शेष बचे, तो 7 में से 3 माइनस किया 4, ये 7 का 7, 2 और 1। अब इसमें से भी हम 3 को माइनस कर देंगे, 8 में से 3 माइनस किया 5, ये 6 3 1। अब इसका डिवाइड किस में देंगे, अब 12 की टेबल 13 में कितने बार जाएगी, 1 जा 7 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, 6 में से 7 माइनस होता है नहीं, तो यहाँ से कैरी लिया, 16 में से 7 माइनस किया 9। अब यहाँ क्या बचा 2, तो ये कुछ नहीं है। अब 91 का डिवाइड हम किस में देंगे, 1274 में। 9 की टेबल किस में पढ़ेंगे, 12 में। 9 की टेबल में 12 से छोटा क्या आया, 9 1 जा 9, तो 91 1 जा 91। 7 में से 1 माइनस किया 6, 12 में से 9 माइनस किया 3, अब क्या उतरा आपका 4। अब 9 की टेबल किस में पढ़ेंगे, 36 में। 9 की टेबल में 36 से छोटा क्या आया, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा, आ गया सेम आंसर, तो 4 जा 364। तो आपका क्या आ गया, एचसीएफ 91। ये आपका क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है, अब वो कह रहा है 3 घंटियां 12 15 और 18, 12 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो दोबारा वे कब एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले मैंने बताया था घंटी वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले इनका क्या निकाल लेते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 2 की टेबल 12 में कितने बार गई, 2 6 जा 12, 15 ऐसे आ जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 2 की देंगे, 2 3 जा 6, 15 आया, 9 ऐसे आ गया। फिर किसकी देंगे, अब 2 की नहीं जाती, 3 की, 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 3 की देंगे, 3 1 जा 3, अब किसकी देंगे, 5 की, 5 1 जा 5, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, इतना आपका मिनट आ गया। क्या आ गया, अब इस मिनट को हम किस में बदलेंगे, घंटों में, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने घंटे ना, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 180 मिनट में हम घंटे निकालेंगे, क्या हो जाएगा 180 अपॉन 60, 0 से 0 कट गया, 6 से 18 कितने बार कट गया, 3, तो ये 3 घंटे हो गया। पहले कब बजी थी वो, 9 बजे, 9 बजे बजी थी। अब इसमें 3 घंटे प्लस कर देंगे, तो कहाँ जुड़ेगा, ये आगे, घंटा है आगे, अगर मिनट होता तो पीछे जुड़ता, तो ये कितना हो जाएगा 12 बजे। अब कब बजेंगे एक साथ वो, 12 बजे, ठीक हो गया। 9 क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है श्रीमती भाटिया, ठीक है, एक महिला है, अपनी कक्षा के टीचर हैं, तो ये क्या कर रही है, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में, उनकी कक्षा में बच्चे हैं, तो बराबर बराबर 75 पेंसिलें, 75 पेंसिलें और 60 रबर बांट रही हैं। कितनी बांट रही है, 75 पेंसिलें बांट रही है और 60 इरेजर बांट रही है, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं, ये तो बता रहा,
कि इतनी पेंसिल इतने रबड़ बांट रही है, लेकिन विद्यार्थी नहीं बताए हैं अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। तो अधिकतम के लिए क्या निकाला जाएगा, HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए 75 और 60 को सबसे पहले असेंडिंग में रखेंगे, तो क्या बन जाएगा ये 60 75। अब 60 का डिवाइड किस में देंगे हम, 75 में। तो 60 टेबल में 7 से छोटा क्या आया, तो 60 1 जा 60, 5 उतरा, 7 में से 6 माइनस क्या 1। अब 15 का डिवाइड किस में देंगे, 60 में। 15 की टेबल में 60 से छोटा क्या आया, 60 आता है कितने बार में, 4। तो कितने बच्चे हैं टोटल उनकी कक्षा में, 15 विद्यार्थी हैं। समझ में आ गया। चलो 10th क्वेश्चन है, चॉकलेट के 2 ब्रांड, कितने ब्रांड है चॉकलेट के, 2 ब्रांड है, 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। एक 10 की पैकिंग में है और एक 11 की, ना सॉरी 12 की, ठीक है। एक पैकेट में 10 आ रहे हैं और एक पैकेट में 12 आ रहे हैं। अब वो कह रहा कि यदि मुझे दोनों ब्रांडों की, यानी कि 10 की और 12 पैकिंग की, दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है, जितनी चॉकलेट मैं इसकी लूंगी उतनी चॉकलेट मुझे इतनी ये भी चाहिए, तो कह रहा है कि प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने कितने पैक खरीदने चाहिए, यानी कि हर ब्रांड के वो कितने पैक खरीदेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको 10 के 2 और 12 के 2 पैक, यानी कि 10 के भी 2 लेगा और 12 के भी 2 लेगा। सेकंड ऑप्शन है वो कह रहा 10 के 6 और 12 के 5 लेगा। थर्ड कह रहा वो 10 के 12 और 12 के 10 लेगा। और एक उस लास्ट उसमें कह रहा हूं दोनों के 22-22 लेगा। ठीक है, प्रत्येक के 22 पैक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा, एक 10 की पैकिंग में एक 12 की है। अब वो कह रहा है कि मुझे दोनों के क्या चाहिए, एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है, यानी कि जितनी इसकी लेगा उतनी ही इसकी भी लेनी है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें करेक्ट, फर्स्ट वाला, यानी कि 10 की भी 2 लेगा और 12 की भी 2 लेगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।